1953 में एक छोटा सा मुल्क साउथ कोरिया सिविल वॉर से तबाह हो चुका था। जमीन जली हुई थी, लोग भूखे थे, इकोनॉमी ऑलमोस्ट जीरो, जीडीपी पर कैपिटा $67 थी। दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में शामिल थे। लेकिन आज वही साउथ कोरिया दुनिया की 13 बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। सैमसंग, Hyundai, LG, BTS, ब्लैकप्रिंट और पैरासाइट जैसे कई नाम पूरी दुनिया में शाइन कर रहे हैं। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन था। तो सवाल उठता है, ये चमत्कार कैसे हुआ? आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे साउथ कोरिया की जर्नी, आज़ादी से तबाही तक और फिर तबाही से कामयाबी तक। कौन लोग थे जिन्होंने इस मुल्क को उठाया, कैसे तालीम, डेमोक्रेसी और कल्चर ने मुल्क का नक्शा बदल दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या पाकिस्तान भी साउथ कोरिया से कुछ सीख सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। Thank you so much. Thank you so much. 오빤 강남스타일. 강남스타일. साउथ कोरिया को 1945 में आज़ादी मिली। इससे पहले ये मुल्क 35 सालों तक जापान के कब्जे में था। जापान ने इनकी रिसोर्सेज चुराई, जबान बदल दी और इनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर दी। आज़ादी के बाद 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे फिर से हमला कर दिया। ये जंग 3 साल तक चली, जिसे हम कोरियन वॉर कहते हैं। 25 लाख लोग इस जंग में मारे गए, हर तरफ तबाही थी। अमेरिका का कहना था कि अब इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन साउथ कोरिया ने उस प्रेडिक्शन को गलत साबित किया। 1961 में एक मिलिट्री कूप हुआ। पावर में आए जनरल पार्क chung hee। वो एक डिक्टेटोरियल लीडर थे, लेकिन उसका विजन क्लियर था। उसने कहा, वी आर पुअर बट वी आर नॉट फूलिश, वी विल राइज थ्रू डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। पार्क ने शुरू किया साउथ कोरिया का इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। उसने 5 साल डेवलपमेंट प्लान्स लॉन्च किए, स्टील्स, केमिकल, शिप बिल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट शुरू की। सबसे पहली रेवोल्यूशन चीज जो थी, चेबॉल्स। चेबॉल्स वो जाइंट प्राइवेट कंपनीज थे जिन्हें स्टेट ने फुल सपोर्ट दी। सैमसंग, LG, Hyundai, SK ग्रुप, ये सब इसी मॉडल का हिस्सा थे। सैमसंग के फाउंडर ने कहा था, कोरिया का फ्यूचर इंडस्ट्री में है और हम इस फ्यूचर को बिल्ड करेंगे। पार्क समझता था कि बिना तालीम के कुछ नहीं हो सकता। उसने यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाया, टीचर्स को मिलिट्री ऑफिसर्स के बराबर इज्जत दी, हर स्कूल में डिसिप्लिन और नेशनलिज्म पे फोकस किया गया। 1990s तक उनका लिटरेसी रेट 99% हो चुका था। आज भी हर स्टूडेंट के लिए CSAT यानी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जिंदगी और मौत का फैसला है। उस दिन एयरपोर्ट्स तक बंद हो जाते हैं ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एक UN रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरियन स्टूडेंट आर द मोस्ट हार्डवर्किंग इन द वर्ल्ड। इस तालीम ने एक ऐसी जनरेशन तैयार की जो इनोवेशन, टेक और साइंस में आगे निकली। लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से मुल्क नहीं चलता। 1980s तक लोग डिक्टेटरशिप के सख्त खिलाफ हो गए। 1987 में मैसिव प्रोटेस्ट हुए जिनका नतीजा था डेमोक्रेसी। 1997 में पहली बार पावरफुली पीस ट्रांसफर हुआ। नए प्रेसिडेंट बने किम डे जुंग, जो कि डिक्टेटरशिप के खिलाफ खुद जेल जा चुके थे। किम डे जुंग ने कहा, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट इलेक्शन, इट्स अबाउट गिविंग पीपल डिग्निटी, एजुकेशन एंड होप। उसके दौर में IT सेक्टर बूस्ट हुआ, इंटरनेट को कॉमन बनाया गया, स्टार्टअप, एक्सपोर्ट्स और इनोवेशन के दरवाजे खुले। लेकिन इस सब के दौरान एक बहुत मैसिव चीज हुई जिसके बारे में बात करते हैं। 1994 में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट किम यंग सैम ने हॉलीवुड मूवी जुरासिक पार्क देखी। उसने देखा कि सिर्फ एक फिल्म से $1 बिलियन कमाए जा रहे हैं। उसने कहा, इफ दे कैन सेल देयर कल्चर, व्हाई कांट वी? तब से साउथ कोरिया ने अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैवी इन्वेस्टमेंट शुरू किए और बनाई कल्चरल मिनिस्ट्री, जिन्होंने पॉप म्यूजिक, फिल्म्स और टीवी ड्रामा को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचा दिया। क्रिएटर्स को आज़ादी दी गई हर तरह का कंटेंट बनाने की, कोई सेंसरशिप नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और फिर आया कोरियन वेव, हेलू। जब क्रिएटर्स को इतनी आज़ादी मिली तो एक के बाद एक साउथ कोरियन ब्लॉकबस्टर्स बनी। 2020 में एक कोरियन फिल्म ने हॉलीवुड के ऑस्कर्स में एक ऐसा धमाका किया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। फिल्म का नाम था पैरासाइट। डायरेक्टर थे बॉन्ग जोंग हू। एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर जो क्लास इनइक्विटी को इतने पावरफुल तरीके से दिखाता है कि ऑडियंस हंसती भी है और शॉक भी रह जाती है। पैरासाइट ने सिर्फ बेस्ट इंटरनेशनल फीचर नहीं, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले भी जीता। ये पहली दफा था कि किसी नॉन इंग्लिश फिल्म में बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर जीता हो। और डायरेक्टर बॉन्ग जूंग हू ने ऑस्कर के स्टेज पे खड़े होकर खुद कहा,
Once you overcome the 1-inch tall barrier of subtitles, you will be introduced to so many more amazing films. उस वक्त पूरे एशिया ने फील किया, हाँ हम भी ये कर सकते हैं। और फिर आ जाता है एक ऐसा शो जो नेटफ्लिक्स की दुनिया में धमाल कर देता है, स्क्विड गेम। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जिसमें 456 लोग लाइफ चेंजिंग प्राइज जीतने के लिए एक डेडली गेम खेलते हैं और ये नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन जाता है। सिर्फ 28 दिनों में 1.65 बिलियन व्यूइंग आवर्स। शो ने 6 एमी अवार्ड जीते। ये पहली दफा था कि एक एशियन एक्टर को ये ऑनर मिला। मगर स्क्विड गेम सिर्फ एक स्टार्ट था। फिर आता है के पॉप, जिसका नाम लो तो सबसे पहले BTS याद आता है। BTS सिर्फ एक म्यूजिक बैंड नहीं, ये ग्लोबल मूवमेंट बन गया है। UN में स्पीच, यूनिसेफ के साथ कैंपेन्स, बिलबोर्ड के टॉप चार्ट्स और सोल्ड आउट वर्ल्ड टूर्स। 2023 तक साउथ कोरिया की के पॉप इंडस्ट्री हर साल $5 बिलियन कमा रही है। BTS का इकोनॉमी पर इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि जब उनके मेंबर्स ने मिलिट्री ज्वाइन किया तो स्टॉक मार्केट गिर गया। आज दुनिया भर के लोग कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं सिर्फ ड्रामास और म्यूजिक की वजह से। नेटफ्लिक्स के मुताबिक कोरियन कंटेंट उनकी प्लेटफॉर्म पे सेकंड मोस्ट वॉच जॉनरा बन चुका है ग्लोबली। और साउथ कोरिया के ड्रामास, मूवीज और वैरायटी शोज हर कॉन्टिनेंट में पॉपुलर हो चुके हैं। कोरियन कल्चर एक एक्सपोर्ट बन गया और दुनिया ने फिर उसे सराखों पे बिठाया। साउथ कोरिया ने सिर्फ कल्चर नहीं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी सबको पीछे छोड़ दिया। सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरर है। हिंडाई इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन कार बनाता है। सुइल एक स्मार्ट सिटी बन चुकी है। R&D में GDP का 4.8% इन्वेस्ट होता है। हर स्टूडेंट को कोडिंग और AI सिखाई जा रही है। ये सिर्फ आज नहीं, फ्यूचर नेशन बन रहा है। आज साउथ कोरिया दुनिया के लिए एक मिसाल है और पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है। हम दोनों मुल्क ऑलमोस्ट एक ही वक्त आज़ाद हुए। साउथ कोरिया ने जंग देखी, गरीबी देखी, तबाही देखी, लेकिन उन्होंने अपने आप को रुकने नहीं दिया। तालीम, डिसिप्लिन, लीडरशिप और यूनिटी। जब डिक्टेटरशिप थी, लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाई। जब इकोनॉमी को उठाने का वक्त आया, उन्होंने कंपनीज को सपोर्ट की। जब कल्चर बनाना था, उन्होंने उसे एक्सपोर्ट बनाया। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? जवाब सिंपल है, हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब हम तालीम और विजन को अपनाएं। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान भी साउथ कोरिया से सीख सकता है तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं भी अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ। मैं हूँ नुमान सुहेल, आपका होस्ट। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।